ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जमील अदालत में बैठा होता है क्योंकि उस पर इल्ज़ामात लगे होते हैं कि उसने बासित को भगाया है। और जज जमील से कहते हैं कि जब पुलिस बासित को अरेस्ट करने आई थी तो तुम वहाँ पर पहले से मौजूद थे और तुम बासित के साथ मिले हुए थे। जमील जज से कहता है कि मैं उनके साथ इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जजेस जमील की किसी बात का यकीन नहीं करते और फैसला सुना देते हैं कि हम तुम्हें जॉब से निकालते हैं। जमील कहता है कि मुझे जॉब से ना निकालें क्योंकि मुझे पुलिस की नौकरी से मोहब्बत है और मैंने भी शादी भी करनी है। जज जमील से कहता है कि आप अपना पिस्टल और बैज टेबल पर रख दें और हम आपको जॉब से निकालते हैं। ये सुनकर जमील बहुत गमज़दा हो जाता है और पिस्टल और बैज मेज़ पर रख देता है। इसके बाद रहमत रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है और फिज़ा रहमत को देख रही होती है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसका टैलेंटेड भाई एक होटल में काम कर रहा है। फिज़ा रहमत के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम इस रेस्टोरेंट में काम करना डिज़र्व नहीं करते और तुम यूनिवर्सिटी में अच्छे लगते हो, तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन रहमत कहता है कि मैं यहीं पर काम करूँगा। फिज़ा रहमत से कहती है कि दिया मेरे पास आई थी और मुझे लगता है कि वो सच में तुमसे मोहब्बत करती है। ये सुनकर रहमत खुश हो जाता है और यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिज़ा से कहता है कि कल से मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा। इसके बाद जमील गुस्से में रेस्टोरेंट पर आता है और बासित को गिरबान से पकड़ लेता है और उसे मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब छिन गई है। रहमत और समरा जमील को पकड़ लेते हैं। बासित जमील से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं और हम बाद में बात करेंगे। रहमत और समरा जमील से कहते हैं तुम अभी यहाँ से चले जाओ, अभी तुम गुस्से में हो। इसके बाद जमील वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ़खरी मुर्तज़ा के साथ गाड़ी में आता है। मुर्तज़ा एक खतरनाक और बदमाश आदमी होता है। मुर्तज़ा फ़खरी से कहता है कि क्या तुम खाना खाओगे? फ़खरी कहता है कि हाँ। इसके बाद वहाँ पर मुर्तज़ा का भांजा आता है और मुर्तज़ा को खुशामदीद कहता है। मुर्तज़ा फ़खरी से कहता है कि ये मेरा भांजा है और ये मेरे बेटे की तरह है और मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। फ़खरी मुर्तज़ा के भांजे के गले लगता है लेकिन वो गले लगने से इनकार कर देता है। इसके बाद सब घर के अंदर आते हैं और फ़खरी मुर्तज़ा से कहता है कि मुझे भूख लगी है। मुर्तज़ा का भांजा फ़खरी से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन मुर्तज़ा अपने भांजे से कहता है कि सही पर रहने दो। इसके बाद सब खाना खा रहे होते हैं और मुर्तज़ा फ़खरी को पिस्टल दिखाता है तो वो डर जाता है और सब लोग हंसने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जमील फिज़ा के घर पर बहुत ड्रिंक करके आता है। समरा उसे अंदर ले आती है और सोफे पर बिठा देती है। समरा जमील से कहती है कि तुमने अपनी हालत क्या बना ली है। जमील कहता है कि मेरी जॉब चली गई है और मैं बहुत टेंशन में हूँ। समरा कहती है कि तुम परेशान ना हो, हम रेस्टोरेंट में काम कर लेंगे। इसके बाद सुबह होती है और सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं और शराज बासित से कहता है कि मैंने अपनी अम्मी से मिलना है। बासित उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इसके बाद फ़खरी और बाकी सब नाश्ता कर रहे होते हैं और फ़खरी ने काफ़ी ज़्यादा खा लिया होता है। मुर्तज़ा फ़खरी से कहता है कि हम शिकार पर चलते हैं, लेकिन फ़खरी उसे कहता है कि मैंने तो भी नाश्ता भी ख़त्म नहीं किया और मुर्तज़ा से कहता है कि मैं नाश्ता करके सो जाऊँगा। जब सब लोग जा रहे होते हैं तो मुर्तज़ा के भांजे का माइंड चेंज हो जाता है और वो मुर्तज़ा से कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं जाऊँगा। मुर्तज़ा कहता है कि ठीक है, तुम ना जाओ। इसके बाद फ़खरी मुर्तज़ा के घर के अंदर ही मौजूद होता है और वहाँ पर वो तीर कमान को उठा लेता है। फ़खरी निशाना लगा रहा होता है कि वहाँ पर मुर्तज़ा का भांजा आता है और वो फ़खरी से कहता है कि तुम इस तीर कमान को नीचे रख दो, लेकिन फ़खरी नहीं रुकता और निशाना लगाता है और उसका निशाना गलत जगह पर लग जाता है। फ़खरी का निशाना एक स्टैचू पर लग जाता है और वो स्टैचू मुर्तज़ा के भांजे के सर पर गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर फ़खरी बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मुर्तज़ा का आदमी अंदर आता है और देखता है कि मुर्तज़ा का भांजा ज़मीन पर बेहोश होता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। मुर्तज़ा का आदमी उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो मर चुका होता है। इसके बाद मुर्तज़ा का आदमी मुर्तज़ा को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि आपके भांजे को किसी ने कत्ल कर दिया है। इसके बाद मुर्तज़ा घर पर आता है और बहुत ही गुस्से में होता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि वो अपने भांजे से बहुत मोहब्बत करता है। इसके बाद मुर्तज़ा का आदमी मुर्तज़ा से कहता है कि हम कैमरे में देख लेते हैं कि किसने आपके भांजे को मारा है। इसके बाद वो लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं और उसमें फ़खरी मौजूद होता है। मुर्तज़ा फ़खरी को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि फ़खरी की तीर की वजह से ही उसका भांजा मरा है। ये देखकर मुर्तज़ा को बहुत गुस्सा आता है और वो सबसे कहता है कि तुम फ़खरी को ढूंढ कर लाओ, मैं उसे मार दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।